बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उबंटू सर्वर के ऊपर क्राउडसेक पैकेज इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले क्राउडसेक के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्राउडसेक है क्या। क्राउडसेक बेसिकली पैकेज है, जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपके सर्वर को ब्रूट फोर्स अटैक से, बॉट अटैक से, स्कैनिंग अटैक से, इस किस्म के जो अदर अटैक्स हैं उनसे आपके सर्वर को महफूज यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब क्राउडसेक और फेल टू बैन, अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको फेल टू बैन इंस्टॉल करना सिखाया था। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर इस पैकेज को इंस्टॉल करना आपको सिखाऊंगा। इसको जूम कर लेते हैं। अब फेल टू बैन के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक आईपी बेस ओनली ऑन योर सर्वर लॉग्स, और क्राउडसेक में क्या होता है कि डिटेक्ट अटैक यूजिंग एडवांस एनालिसिस एंड बिहेवियर पैटर्न, वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन ईच सर्वर, यानी कि हर सर्वर पे अगर आपके मुख्तलिफ सर्वर हैं जिनके ऊपर आपका फेल टू बैन आपने इंस्टॉल किया हुआ है पैकेज, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे। जबकि क्राउडसेक के अंदर क्या होता है, शेयर थ्रेट इंटेलिजेंस विद द क्राउडसेक कम्युनिटी ऑप्शनल। अब क्या होता है कि अगर आपने इसका कम्युनिटी पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है तो जहाँ भी दुनिया में जहाँ भी क्राउडसेक पड़े हुए हैं सर्वर, यानी कि जो सर्वर जिस सर्वर पे क्राउडसेक इंस्टॉल हुआ होगा उस सर्वर पे जो भी अटैक होगा, वो जो आईपी लिस्ट उसने बैन आईपी लिस्ट होगी वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता है। तो क्या होता है कि आपके सर्वर पे अभी अटैक्स आए नहीं, लेकिन आपके अगर आपने क्राउडसेक इंस्टॉल किया हुआ है और उसकी कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है तो आपके पास बैन लिस्ट पहले से ही उसमें ऐड हो जाएगी। यूज़ सिंपल regex rule to detect failed logins. Use phraser and scenario for smarter detection. Lightweight and easy to configure. More powerful but slightly more complex to set up. Mainly block brute force attack, protect against brute force, scanning, bot and many other attacks. Local protection only. Local protection plus community based threat intelligence. अब फेल टू बैन बेस्ट इफ़ यू वांट टू सिंपल लाइट वेट सोल्यूशन फॉर एसएसएच ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। क्राउडसेक क्या कहता है, बेस्ट इफ़ यू वांट स्ट्रॉन्गर स्मार्टर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल अटैक टाइप्स विद शेयर देयर इंटेलिजेंस। फेल टू बैन अ सिक्योरिटी गार्ड हु ओनली वॉच योर होम। क्राउडसेक क्या है, अ नेटवर्क ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड हु शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल विद ईच अदर, यानी मोहल्ले की मासी है, जैसे उसको कोई नई बात पता चलती है तो पूरे मोहल्ले में वो बताना शुरू कर देती है। क्राउडसेक भी सेम है, जैसे उसके पास किसी भी आईपी के अटैक होता है तो वो अपनी कम्युनिटी में उसके साथ शेयर कर देता है। बॉट अटैक, अ बॉट अटैक इज़ व्हेन ऑटोमेटेड प्रोग्राम रिपीटली सेंड रिक्वेस्ट टू वेबसाइट सर्वर और एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ रियल पर्सन। ह्यूमन तो क्या होता है, एक दफ़ा नॉक ऑन योर डोर वंस। बॉट में क्या होता है कि नॉक्स 1000 ऑफ द टाइम पर सेकेंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब ब्रूट फोर्स अटैक, ट्राई 1000 ऑफ यूज़र नेम पासवर्ड कम्बिनेशन टू गेस योर लॉग इन। सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। डीडॉस अटैक क्या होता है, फ्लड ऑफ सर्वर विद मैसिव ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल। वेब स्कैनिंग, ऑटोमेटिकली कॉपी डेटा फ्रॉम वेबसाइट। स्पैम बॉट क्या होता है, पोस्ट फेक कमेंट्स, सेंड स्पैम ईमेल्स, क्रिएट अ फेक अकाउंट। इन सिंपल वर्ड, अ बॉट अटैक इज व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अटैक योर सर्वर और वेबसाइट बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट वेरी क्विकली, यूजुअली टू हैक इट, ओवरलोड इट और अब्यूज़ इट। अब आते हैं अपने उबंटू सर्वर के ऊपर। मैं मोबा एक्स टर्म यूज़ कर रहा हूँ इसको एक्सेस करने के लिए। आप पुटी भी यूज़ कर सकते हैं। आईपी आप देख सकते हैं मेरा, कन्फिग करके दिखा देता हूँ आपको जूम करके। 10.58। सबसे पहले आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ। अच्छा, आप एक ही सर्वर के ऊपर फेल टू बैन और क्राउडसेक दोनों पैरेलल यूज़ कर सकते हैं। अब इसी सर्वर के ऊपर मेरा सिस्टम सिटी है। अब देख सकते हैं कि फेल टू बैन इस पे इंस्टॉल है और एक्टिव है। इसी के ऊपर मैं क्राउडसेक इंस्टॉल करूँगा।
कमांड्स मैंने लिख के रखी हुई हैं फॉर टाइम सेविंग के लिए, ताकि कॉपी पेस्ट हो सकें। इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से कमांड कॉपी पेस्ट करते हैं, सिंपल। आपने अपडेट कर लेना इसको, और इसी के साथ मैं यूँ कर लेता हूँ। ये जब तक अपडेट होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं पहले इस रूट यूज़र से आ जाता हूँ। अब इस कमांड को कॉपी करते हैं, इंस्टॉल क्राउडसेक यूजिंग द ऑफिशियल इंस्टॉलर। तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको CR ये क्राउडसेक की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। पैकेज मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको सिंपल यहाँ से करते हैं। इंस्टॉल द क्राउडसेक इंजन। अब इसकी कमांड है, अभी ये थोड़ी देर ले लेगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के पैकेज पे। कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वेरीफाई इंस्टॉलेशन होने के बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। एक्टिव एंड रनिंग, और इसका वर्जन अगर आपने देखना है यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसका वर्जन 1.7.8 डेबियन। इसके जो पुराने वर्जन है वो कुछ कमांड्स को सपोर्टेड नहीं होते। एनीवे, नेक्स्ट आते हैं। इंस्टॉल कलेक्शन, ये आपको सारी अपनी कलेक्शन शो कर रहा है। अब CS क्या है? क्राउडसेक कमांड लाइन इंटरफेस। अब यहाँ SSH प्रोटेक्शन आपने करनी है, फिर Nginx करनी है, फिर अपाची करनी है। मैंने फ़िलहाल SSH के साथ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ इसकी। अब यहाँ से मैंने कमांड लगाई, इसने कहा नथिंग टू इंस्टॉल, क्योंकि क्राउडसेक यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है कि ये ऑलरेडी अनेबल है। क्राउडसेक सिक्योरिटी SSH ऑलरेडी अनेबल है। वर्जन कौन सा है? 0.9। वाइट लिस्ट गुड। इसी तरह जो जो पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हैं वो ही शो कर रहा है कि आप यहाँ से इसकी सर्विस रीस्टार्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुली होगी रीस्टार्ट। अब आते हैं वेरीफाई लॉग एक्विजिशन। यहाँ से आप कमांड कॉपी कर लेते हैं। अब ये अपनी एक्विजिशन मैट्रिक्स शो कर रहा है इस पर। सोर्स, लाइन रीड, लाइन फ्रेज, लाइन अनफ्रेज। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और फाइल पाथ भी साथ साथ शो कर रहा है। वॉर लॉग, ऑथेंटिकेशन लॉग। इसी तरह लोकल API मैट्रिक्स, लोकल API मशीन मैट्रिक्स, फ्रेज मैट्रिक्स और वाइट लिस्ट मैट्रिक्स। दूसरी कमांड आपको दिखा देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ या एक्विजिशन मैट्रिक्स पाथ वही है, सिसलॉग। ये पाथ है वार लॉग, ऑथेंटिकेशन लॉग फॉर SSH।
अगर आप इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मैं करता हूँ इसको टेल माइनस एफ और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं तो ये लॉग इसकी शो कर रहा है, ये सारी लॉग है। अच्छा, अब आते हैं पार्ट 4 पे, इंस्टॉल द फायरवॉल बाउंसर। अब ये बाउंसर क्या चीज़ है? आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, अगर बाउंसर इंस्टॉल नहीं किया तो आपका क्राउडसेक काम नहीं करेगा। क्राउडसेक डिटेक्ट अटैक्स बट इट डज़ नॉट ब्लॉक एनीथिंग अंटिल यू इंस्टॉल अ बाउंसर। अब बाउंसर क्या काम करता है? जैसे नाइट क्लब के बाहर बाउंसर खड़े होते हैं तो अनएथराइज पर्सन को या किसी भी झगड़ालू पर्सन को वो इंटर नहीं होने देते। इसी तरह बाउंसर आप जब इंस्टॉल करते हैं तो वो भी इसी के अंदर क्राउडसेक के अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। चेक वेदर उबंटू यूजिंग एनएफ टेबल। अब यहाँ से इसको करते हैं, आईपी टेबल ये शो कर रहा है। वर्जन कौन सा है? 1.8.10। अब इंस्टॉल एनटीएफ बाउंसर। अब इसका बाउंसर इंस्टॉल करते हैं यहाँ से। ये एनएफ टेबल थे। अब आईपी टेबल भी इंस्टॉल करने हैं तो वो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ जब तक वो इंस्टॉल होता है। बाउंसर इंस्टॉल होने के बाद हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे इस कमांड से। अच्छा, अब टेस्ट क्राउडसेक जनरेट अ फ्यू फेल्ड एसएसएच लॉगिन्स, लेकिन मैं अभी इस पे अटैम्प्ट नहीं करूँगा, वो बाद में इसकी, क्योंकि इसकी कन्फिगरेशन फाइल की सेटिंग करनी है, उसके बाद करेंगे। अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है, अभी हम नहीं करते इसको। लेटर ऑन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। अभी चेक अलर्ट्स करते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसके ऊपर कोई अलर्ट है। नो एक्टिव अलर्ट। इसी तरह चेक डिसीजन, किस लिए? यू शुड सी द अटैकिंग आईपी ब्लॉक। अगर कोई आईपी ब्लॉक हुआ तो वो शो कर देगा। अभी तो कुछ नहीं किया इस तरह। इसी तरह इसकी यूज़फुल कमांड्स हैं, शो अलर्ट, शो ब्लॉक आईपी, ये दो तो हमने ऊपर ही लगाई हैं। अब अगर आपने किसी आईपी को मैन्युअली ब्लॉक करना है तो वो कैसे करना है? लेट्स सपोज मेरी ये विंडो है, इसका आईपी में आपको CMD 10.66, इस आईपी को ब्लॉक करना है तो सिंपल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट करके मैं यहाँ इस अपनी मशीन का आईपी डाल दूँगा 10.66 और एंटर कर दूँगा। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। डिसीजन सक्सेसफुली एडेड। अब अगर आप यहाँ से ये वाली कमांड कॉपी करके लगाएंगे तो ये यहाँ शो कर देगा आईपी आपको। जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये सोर्स क्या है, वैल्यू एक्सपायरेशन, आईपी यहाँ आपको शो कर रहा है, मैनुअल बैन फ्रॉम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ होंगी। अब अगर मैं इस मशीन से इससे लॉगिन होने की कोशिश करूँगा, CMD करता हूँ और SSH कमांड ऐड, अब देख रहे हैं ये लॉगिन होने में टाइम ले रहा है, वो उसको लॉगिन नहीं होने देगा। यहाँ से इसने एरर दे दिया, कनेक्ट टू होस्ट IP पोर्ट 22 कनेक्शन टाइम आउट। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको रिमूव करना है तो फिर आपने रिमूव वाली कमांड लगानी है। सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से मैं
168.10.66 रिमूव हो गया। इसी तरह सूडो मैट्रिक्स ये इसकी मैट्रिक्स आ गई सारी। इंस्टॉल कम्युनिटी थ्रेट इंटेलिजेंस, यहाँ से हम इसका स्टेटस देख लेते हैं। जूम कर लेता हूँ, ये आ गई। लोडेड क्रेडेंशियल फ्रॉम यू कैन सक्सेसफुली इंटरैक्ट विद सेंट्रल API कैप, sharing signal is enable, pulling community block list is enable, or pulling block list from the console is enable. Check that decision being a receive। अब ये अपने टाइम पे जब अपनी कम्युनिटी से कम्युनिकेट करेगा तो फिर ये यहाँ आपको लोकल API डिसीजन जो IP ब्लॉक होंगे, रीज़न होंगी, तो वो यहाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। This allow your server to receive information about malicious IP observed by other CrowdSec user worldwide। अच्छा, CrowdSec के अंदर बैन टाइम एंड मैक्सिमम रीट्राइज आर कॉन्फ़िगर इन डिफरेंट फाइल्स। जैसे कि फेल टू बैन के अंदर हमारी AKJ.local फाइल के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, इसके अंदर आपकी फ़ाइल डिफरेंट होगी। अगर बैन टाइम आपने चेंज करना है तो फाइल डिफरेंट है जिसको आपने चेंज करना है, और मैक्सिमम रीट्राई को अगर सेटिंग करनी है तो उसके लिए फ़ाइल अलग है। ये इसके पाथ दिए हुए हैं, फ़ाइल पाथ। अगर आपने बैंड ड्यूरेशन को चेंज करना है, अगर मैक्सिमम रीट्राइज करनी है तो उसका फ़ाइल का पाथ दिया हुआ है। हम आते हैं चेंज बैंड टाइम की तरफ। पहले अब हम यहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसके अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ आपने क्या देखना है, नेम डिफ़ॉल्ट IP लिमिटेशन। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं IP सबसे ऊपर ही है, इसको हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर आ रहा है। अब इसके अंदर डिसीजन के अंदर टाइप बैन और ड्यूरेशन 4 आवर्स। यहाँ आपने अगर चेंज करना है तो यहाँ से आपने इंसर्ट की प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप इसका चेंज कर सकते हैं, ये 4 घंटे हैं, आप इसको 4 डेज़ कर सकते हैं, 7 डेज़ कर सकते हैं। जो मैं आपको बात कर रहा था वर्जन की, जो ओल्ड वर्जन है 1.5 से डाउन, वो डेज़ को सपोर्टेड नहीं करते। फिर आपने उसमें आवर्स या मिनट के हिसाब से आपने मेंशन करना होगा। 1.5, 1.6, 1.7, मेरा 1.7 वर्जन है, तो मैं यहाँ से इसको अगर डेज़ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको डेज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल 1 वीक है, तो डाउन वर्जन में आपका आवर सपोर्ट करता है, तो आप इसको अगर 7 डेज़ करना है तो सिंपल आपने 7D कर लेना है। CrowdSec वर्जन सपोर्टेड डेज नेशन, आपने अपना वर्जन चेक करना है तो आपने ये कमांड लगा के CrowdSec हाई स्पेस दे के हाइफन वर्जन करेंगे तो आपको अपना वर्जन पता चल जाएगा। खैर हम इसको अंदर चेंजेस नहीं करते, हम रीट्राई पे आते हैं। चेंज मैक्स रीट्राई फॉर SSH, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। CrowdSec SSH ब्रूट फोर्स, SSH स्लो ब्रूट फोर्स, SSH ब्रूट फोर्स और SSH स्लो ब्रूट फोर्स इसके अंदर ऐड हुआ है। स्टेटस क्या अनेबल है और वर्जन यहाँ से आपको है, और यहाँ से इसका लोकल पाथ शो कर रहा है। एक इस बात पे पड़े हुए हैं फाइल। अच्छा, आपने डायरेक्टली इन फाइल्स को डू नॉट एडिट फाइल डायरेक्टली इन हब बिकॉज अपडेट कैन ओवरराइट देम, इंसर्टेड कॉपी द सिनेरियो टू द लोकल डायरेक्टरी एंड मॉडिफाई द कॉपी। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, हम एक डायरेक्टरी बना के यहाँ इसको और यहाँ से इस पूरी लाइन को
कॉपी करते हैं और यहाँ और द सेम फाइल। अब हम इसको ओपन करते हैं। मैं यहाँ नैनो की जगह विम कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट करके ओपन करते हैं। अब यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। कैपेसिटी 5, लीक स्पीड 10 सेकेंड, ब्लैक होल 1 मिनट। और हम यहाँ से देख लेते हैं कैपेसिटी क्या है। 5 फेल लॉगिन अटैम्प्ट्स सिमिलर टू फेल टू बैन मैक्सिमम रीड। जैसे फेल टू बैन के अंदर मैक्सिमम रीड ट्राई थी, हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कितनी, यानी कि वो रीट्राई हो, उसकी गलत अटैम्प्ट्स हो तो उसको लॉक करें। और लीक स्पीड कितना, 10 सेकेंड। दूज 5 अटैम्प्ट्स मस्ट ऑकर विद इन 10 सेकेंड्स। हम इसको इंक्रीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक होल, हाउ लॉन्ग क्राउड सेक इग्नोर फर्दर इवेंट आफ्टर द सिनेरियो ट्रिगर्स। हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं और यहाँ आपको दिखा देता हूँ। कैपेसिटी 5 है और 1 मिनट है ब्लैक होल, और यहाँ लीक स्पीड 10 है। हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ मैं इसको 10 सेकंड की जगह 10 मिनट कर लेता हूँ और यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, यानी कि 3 रॉन्ग अटैम्प्ट्स हो। और यहाँ मैं इसको 10 मिनट, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी आपने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। यहाँ हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ नीचे SSH यूज़र एनम में भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ इसको मैं 10 मिनट्स कर लेता हूँ, कैपेसिटी 3 कर लेता हूँ और यहाँ इसको 10 मिनट कर लेता हूँ। या 10 और करना चाहते हैं तो 10 और कर सकते हैं। फिर आपको ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा। खैर अभी मैं इसको फ़िलहाल 10 मिनट तक ही करता हूँ। इसके बाद आपने इसको फाइल को सेव कर लेना है। अब इसकी हमने जो सेटिंग की है उसको एक दफ़ा फाइल सर्विस को रीस्टार्ट करवा लेते हैं इससे। और वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन इसकी देख लेते हैं यहाँ से। इसको शो नहीं किया। अब वेरीफाई करते हैं यहाँ से सूडो ये इसकी मैट्रिक्स है। शुरू में भी मैंने आपको दिखाए थे। इसी तरह सूडो CSCLI लिस्ट, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। नो एक्टिव डिसीजन। अब अटैम्प्ट करवाते हैं इसको, फेल अटैम्प्ट्स, और फिर चेक करते हैं इसको। अब ट्राई करते हैं यहाँ से CMD SSH मैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। परमिशन डिनाई। दोबारा करके चेक कर लेते हैं इसको। IP कन्फिग करके इस PC का IP देख लें 10.61। अभी एक दूसरी मशीन से ट्राई कर लेते हैं। 10.70।
दोबारा इसी कमांड को दोबारा अब चेक करते हैं। तो अब यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये मेरे दोनों मशीन्स के आईपी यहाँ शो कर रहे हैं 10.70 और 10.61, दोनों क्या बैन किए हुए इसने। यहाँ से कर लेते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि क्राउडसेक कैसे हम इंस्टॉल और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। क्राउडसेक मोर स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फेल टू बैन के। आप एक ही सर्वर पे दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक अगर इंस्टॉल करना चाहें सेपरेट तो तब भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।